हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने निर्माण एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पर रीजनिंग की क्लासेस कर रहे हैं, तो जो कि हमारा 6 टाइप था, यानी 6 चैप्टर और रीजनिंग में जो कि था हमारा कोडिंग डिकोडिंग, उसको हम उसको क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन उसको क्या करेंगे, आज हमारा लास्ट टाइप है और लास्ट टाइप कंप्लीट करने के बाद आज से कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। तो आज क्या करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट टाइप है, तो उसको भी देखेंगे कि लास्ट टाइप में हमारे कुछ सवाल होते हैं जो कोड से रिलेटेड होते हैं, यानी कि कुछ कोड दे देगा और कहेगा इसका मतलब ये होता है, यानी कि सवाल के माध्यम से समझेंगे कि कैसे कोड होते हैं और कैसे उसका मतलब वो देता है। तो लास्ट टाइप की शुरुआत करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो उसने जैसे अगर मैं पहले टाइप की बात कर लूं, यहाँ पे लास्ट टाइप सवाल का है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो अगर उसने पहला ही सवाल दिया है कि शॉर्ट में सवाल को लिखते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो उसने दिया है कि कुछ हमारे ऐसे कोड होते हैं कि मी मक और क्या दिया है, पिक। ठीक है, इसका अर्थ उसने दे रखा कि रोजेज आर क्या है, येलो। रोजेज आर येलो। ये हमारे कोडिंग डिकोडिंग के अंदर लास्ट टाइप होता है, जो हमारा क्या होता है, पूरे कोड पर वेस्ट होता है। तो पहले उसने कहा कि MEEMUK और PIC का मतलब उसने दे दिया है क्या है कि रोजेज आर येलो। इसी तरह से उसने दूसरा दिया है नेल डिक। इसका अर्थ उसने दिया कि व्हाइट फ्लावर्स, व्हाइट फ्लावर्स। ठीक है, इसी तरह से हमारा तीसरा स्टेटमेंट है कि उसने क्या है कि पिक मक और क्या दिया है, डिक। और इसका अर्थ उसने क्या दिया कि फ्लावर्स आर फ्रूट, फ्लावर्स आर फ्रूट। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, तो हमें बताना है कि व्हाइट का कोड क्या होगा। व्हाइट का कोड क्या होगा। ठीक है, ये हमें सवाल दिया है कि मी मक पिक का अर्थ है कि रोजेज आर येलो। इसी तरह से दूसरा स्टेटमेंट है कि नेल डिक का अर्थ है कि व्हाइट फ्लावर्स। और तीसरे स्टेटमेंट में है कि पिक मक डिक का अर्थ है फ्लावर्स आर फ्रूट। तो हमें बताना है कि व्हाइट का कोड क्या होगा। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर क्या करना होता है, हमें कॉमन चीजें देखनी होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, तो हमें पहली और दूसरी लाइन अगर यहाँ पर ले लेंगे, तो हम ये देखेंगे ये पहली है, ये दूसरा और ये क्या है, तीसरा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहली और दूसरी में चेक करना है कि क्या कोई कॉमन वर्ड है जो मिल रहा है। सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर पहली और दूसरी चेक करेंगे, फिर दूसरी और तीसरी चेक करेंगे, फिर तीसरी और पहली चेक करेंगे। यानी इस तरह से हमें क्या करना है, दो दो लाइनों के बीच क्या करना है, कॉमन ढूंढना है। जो भी वर्ड हमें कॉमन मिल जाएगा, लेकिन अगर इधर कॉमन मिल रहा है और इधर कॉमन नहीं मिल रहा, तो वो मान्य नहीं होगा। हमें क्या करना, इधर भी हमें कॉमन मिले और हमारा इस पार्ट में भी कॉमन मिले, यानी इधर भी कॉमन हो और इधर भी कॉमन हो। जो भी हमारा कॉमन हो जाएगा, वही उस शब्द का क्या हो जाएगा, हमारे कोड हो जाएगा। तो अगर मैं इसी तरह से बात करूं, यहाँ पे अगर मैं पहली और दूसरी लाइन पे चेक करें हम, तो जैसे हम यहाँ पे पहली और दूसरी लाइन पे अगर चेक करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखा कि मी मक पिक यहाँ दिया है और यहाँ क्या दिया, रोजेज आर येलो। और इसी तरह दूसरी लाइन में दिया हुआ कि नील डिक करता व्हाइट फ्लावर्स। तो सबसे पहले देखेंगे पहली और दूसरी में, यहाँ देखते कि यहाँ कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं। तो जैसे हम यहाँ देखें, तो यहाँ पर हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें, तो दूसरी तरफ भी क्या है, यहाँ पर भी हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। यानी पहली और दूसरी में हमने देखा, तो हमें ना तो यहाँ कोई वर्ड है जो कॉमन मिल रहा है और ना ही इस तरफ कोई भी वर्ड कॉमन मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी और तीसरी भी चेक करेंगे, क्या दूसरी और तीसरी में कुछ कॉमन है कि नहीं। तो अगर मैं दूसरी और तीसरे की बात करूं,
तो क्या मुझे यहाँ कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं? यहाँ लिखा NILDIC और यहाँ लिखा पिक, मक और डिक। यानी अगर मैं दूसरे और तीसरे में बात करूं तो क्या कॉमन मिलेगा? तो अगर यहाँ देखें तो DIC यहाँ कॉमन मिल रहा है और DIC हमें यहाँ कॉमन मिल रहा है। यानी दूसरी और तीसरी को जब भी हम चेक करेंगे तो हमें क्या कॉमन मिला? DIC यहाँ कॉमन मिलेगा और DIC यहाँ कॉमन मिलेगा। लेकिन दूसरा और तीसरा यहाँ चेक किया तो दूसरा और तीसरा यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ का हमें कॉमन क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमें कॉमन क्या मिल रहा है? अगर दूसरे और तीसरे में देखें तो यहाँ पर भी हमें फ्लावर्स कॉमन मिल रहा है और दूसरे वाले में भी देखें तो क्या हमें मिल रहा है? फ्लावर्स कॉमन मिल रहा है। तो अगर फ्लावर्स मान लीजिए यहाँ पर उसने हमसे पूछा किसका? फाइट का कोड हमें बताना है, लेकिन हमें यहाँ पर कॉमन क्या मिला? डिक। तो अगर मैं बात करूं कि डिक किसका कोड हो जाएगा यहाँ पे, तो किसका हो जाएगा? हमारे फ्लावर्स का हो जाएगा, क्योंकि जो कॉमन होता है वही उसका क्या हो जाता है? कोड हो जाता है। अगर फ्लावर की कोड की बात करता तो क्या हो जाता? डिक हो जाता। लेकिन हमसे पूछा किसका है? व्हाइट का। तो हमें बताना कि व्हाइट का कोड क्या होगा। तो हमने क्या किया है कि दूसरी और तीसरे में चेक किया तो हमें यहाँ पर नहीं मिला, लेकिन जैसे हमने देखा कि दूसरे और तीसरे में जब हमने यहाँ चेक किया तो यहाँ पर 2 वर्ड दिए हैं और यहाँ पर क्या दिए? 3 वर्ड्स दिए हुए हैं। लेकिन जहां से DIC यहाँ कॉमन निकल गया और DIC यहाँ कॉमन निकल गया, यानी फ्लावर यहाँ से कॉमन आ जाएगा और DIC हमारा यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो जो बचेगा वही उसका क्या हो जाएगा? कोड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 2 वर्ड दिए हैं और यहाँ पर भी क्या है? 2 शब्द दिए हुए हैं। तो यानी अगर डिक का कोड फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो बचेगा क्या? NIL। तो ये किसका कोड हो जाएगा? हमारे व्हाइट का, क्योंकि जो बचता है जिस लाइन पे वो उसी का क्या हो जाता है? कोड हो जाता है। तो अगर मैं व्हाइट के कोड की बात करूं तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारे कोडिंग डिकोडिंग के अंदर हमारा लास्ट टाइप होता है, जो टोटल हमारा क्या होता है? कोडेड बेस्ड होता है। तो इसी तरह से हम 2-4 सवाल करेंगे तो और ये आसानी से समझ में आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं किसी तरह से दूसरा सवाल उसने दिया है कि दूसरे सवाल में उसने क्या कहा है, इसको यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो ऐसे ही दूसरे सवाल पे उसने कहा है कि पीपल आर कॉन्फिडेंट, पीपल आर क्या दिया? कॉन्फिडेंट। लेकिन पीपल आर कॉन्फिडेंट का कोड उसने क्या दे दिया है? LUR BUR और क्या दिया है? DUK। यानी कि पीपल आर कॉन्फिडेंट का कोड क्या दिया उसने? LUR BUR और DUK। इसी तरह से दूसरे स्टेटमेंट में उसने कहा है कि दूसरा स्टेटमेंट क्या है? वी आर हेल्पफुल, वी आर हेल्पफुल। वी आर हेल्पफुल का कोड उसने दिया है कि KUR DUK और क्या दिया है? SUR दिया है। यानी कि वी आर हेल्पफुल का कोड क्या हो जाएगा? KUR DUK और क्या हो जाएगा? SUR। इसी तरह से तीसरे स्टेटमेंट में अगर चेक करें तो तीसरे स्टेटमेंट में उसने क्या दिया है? वी हैव कार्स, वी हैव कार्स। इसका कोड उसने क्या दिया है? SUR MUR और क्या दिया है? JUR। यानी कि वी हैव कार्स का कोड क्या हो जाएगा? SUR MUR और JUR। इसी तरह से अगला स्टेटमेंट उसने कहा कि पीपल हैव ऑनेस्टी, पीपल हैव ऑनेस्टी। तो उसका कोड उसने दिया LUR JUR और क्या दिया है? MUR। यानी पीपल हैव ऑनेस्टी का कोड क्या हो जाएगा? JUR LUR और MUR। इसी तरह से हमसे कोड किसका पूछा है? कॉन्फिडेंट का। तो हमें बताना है कि कॉन्फिडेंट का कोड क्या होगा। यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें बताना है कॉन्फिडेंट का कोड।
ठीक है, तो हमें बताना है कॉन्फिडेंट का कोड क्या होगा। तो अगर इसी तरह से मैं बात करूं कि सबसे पहले क्या करेंगे, पहले और दूसरे में चेक कर लेते हैं क्या कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं। इन सवालों में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले कॉमन ढूंढना होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले पहली और दूसरी लाइन पे चेक कर देंगे क्या कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं। तो जैसे हम पहली और दूसरी लाइन पे अगर यहाँ पे चेक करें तो क्या हमें कुछ कॉमन मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ देखा कि पीपल आर कॉन्फिडेंट और यहाँ लिखा वी आर हेल्पफुल। तो अगर जैसे पहली और दूसरी लाइन पे चेक करेंगे तो हमें क्या कॉमन मिला, तो यहाँ अगर देखेंगे तो क्या मिलेगा, हमें आर कॉमन मिलेगा और यहाँ भी क्या मिलेगा, हमें आर कॉमन मिलेगा। यानी पहले और दूसरी लाइन में हमें यहाँ क्या मिला, आर कॉमन मिल गया। तो इस तरफ भी चेक कर लेते क्या इस तरफ हमें कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं। तो अगर मैं इधर की बात करूं तो यहाँ देखेंगे तो क्या कॉमन मिल रहा है, तो जैसे देखेंगे तो डी यू के यहाँ कॉमन मिल रहा है और डी यू के हमें यहाँ पर भी कॉमन मिल रहा है। यानी कि आर का कोड क्या हो जाएगा, डी यू के। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं एक जगह, तो हमें पता चल जाएगा किसका कोड हमने क्या निकाला है। तो आर का कोड हमने क्या निकाला, डी यू के। ठीक है, इसी तरह से दूसरी और तीसरी लाइन में चेक करते हैं। तो जैसे दूसरी और तीसरी लाइन में चेक करेंगे तो यहाँ देखेंगे तो हमें यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है। तो अगर यहाँ देखें तो हमें मिलेगा वी यहाँ कॉमन मिल रहा है और वी यहाँ भी कॉमन मिल रहा है। लेकिन इस तरफ भी देखना क्या इस तरफ कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं। तो अगर यहाँ देखें तो एस यू आर हमें यहाँ से कॉमन मिलेगा और एस यू आर हमें यहाँ से कॉमन मिलेगा। यानी कि वी का कोड क्या हो जाएगा, हमारा एस यू आर हो जाएगा। फिर तीसरी और चौथी लाइन में चेक कर लेते हैं एक बार। अगर तीसरी और चौथी लाइन में चेक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ हमें कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं। तो जैसे देखेंगे तो क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर भी हैव है और यहाँ पर भी क्या है, हैव है। लेकिन दूसरी तरफ चेक करेंगे तो क्या मिलेगा हमें। तो मैं जैसे ही यहाँ पर देखूं तो हमें क्या दो शब्द हमें कॉमन मिल रहे हैं। यानी कि कौन कौन से, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जे यू आर भी मिल रहा है और दूसरे और तीसरे में हमें क्या मिल रहा है, एम यू आर भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ हमें दो शब्द कॉमन मिले, लेकिन हमें यहाँ पर दो शब्द कॉमन नहीं मिले। इन दो के कोड हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो हमें यहाँ पर कॉमन क्या मिलेगा, इसको यहाँ से इरेज करेंगे। तो हैव का कोड क्या हो जाएगा, जे यू आर हो जाएगा। हैव का कोड आर हो जाएगा। लेकिन अब हमें क्या बताना है, कॉन्फिडेंट का कोड क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार चौथी और पहली लाइन पे चेक कर लेते हैं। चौथी और पहली लाइन पे हमें कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं। तो जैसे ही चौथी और पहली लाइन को चेक करेंगे तो क्या कॉमन मिलेगा। तो यहाँ देखेंगे तो पीपल कॉमन है और यहाँ भी देखेंगे तो क्या कॉमन है, पीपल कॉमन है। लेकिन इस तरफ भी चेक करते हैं पहली और चौथी लाइन में हमें क्या कॉमन मिलेगा। तो पहली और चौथी लाइन पे अगर चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ देखें तो क्या मिल रहा है, एल यू आर मिल रहा है और यहाँ भी क्या मिल रहा है, एल यू आर मिल रहा है। यानी पीपल का कोड क्या हो जाएगा हमारे, एल यू आर। लेकिन हमसे पूछा किसका है, कॉन्फिडेंट का। यानी जो जो कॉमन थे हमने सबके कोड निकाल लिए। तो देख लेते हैं कि पहली लाइन में हमारे बचा क्या है। तो पहली लाइन में हम यहाँ देखेंगे तो क्या बचा है, कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट का कोड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बी यू आर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ कॉन्फिडेंट बचा और यहाँ क्या बचा है, बी यू आर बचा है। तो अगर कॉन्फिडेंट की कोड की बात करूं मैं तो क्या हो जाएगा, बी यू आर हो जाएगा। अगर हमसे पूछा कि आर का कोड क्या होगा तो हमने निकाला डी यू के। और इसी तरह से बी के कोड के अगर हम पूछते तो क्या हो जाता, एस यू आर। और हैव के कोड की बात हो जाए तो क्या हो जाता, जे यू आर। लेकिन उसने हमसे पूछा किसका, कॉन्फिडेंट का। तो कॉन्फिडेंट का कोड क्या हो जाएगा, बी यू आर हो जाएगा। इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हमें क्या करना था, सबसे पहले हर दो दो लाइन के बीच में क्या करना है, कॉमन ढूंढना है। जैसे ही हमें कॉमन मिलेगा तो हम उस हिसाब से उनके कॉमन निकालते जाएंगे और साइड पे लिखते जाएंगे। तो हमें पता चल जाएगा किसका कॉमन हमें क्या मिला है। तो इस तरह से क्या करना है, इन सवालों को हल करना है। बहुत ही आसान है, दिक्कत नहीं होती इन सवालों को हल करने के लिए। बस हमें क्या करना है, कॉमन शब्द निकालना आना चाहिए। अगर हमें कॉमन निकालना आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सवालों को बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। तो यहाँ से इसको इरेज कर दें और इस तरह से अभी क्या करते हैं, एक दो सवाल और देखते हैं। फिर बाकी के सवाल आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप वहां से जाकर इन सवालों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे अपने कुछ और सवाल।
क्योंकि आज कोडिंग डिकोडिंग की लास्ट क्लास है, तो हम क्या करेंगे, इन सवालों को पढ़ने के बाद कुछ सवालों की प्रैक्टिस और एक बार कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को पूरी तरह से क्या करेंगे, यहाँ से कंप्लीट कर देंगे। तो अब मैं बात करूं यहाँ पे, इसी तरह से उसने एक और सवाल दिया हुआ है कि आर यू कमिंग, इसको करते हैं यहाँ से। तो एक सवाल उसने यहाँ पर दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है कि उसने दिया है कि दिस इज डन, दिस इज डन, यानी यहाँ क्या लिखा है हमें, दिस इज डन। लेकिन दिस इज डन का कोड उसने क्या दिया कि KOJMOR और क्या दिया, SOJ दिया, यानी दिस इज डन का कोड क्या है कि KOJMOR SOJ। इसी तरह से दूसरे स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, तो दूसरे स्टेटमेंट में क्या दिया कि दैट इज ओके, तो क्या रहेगा, दैट इज ओके। लेकिन दैट इज ओके का कोड क्या हो जाएगा, LOJROJ और क्या हो जाएगा, MOR हो जाएगा। इसी तरह से अगला है, अगले में उसने क्या कहा है कि यू आर ओके, यू आर ओके, यू आर ओके का कोड क्या दिया है, HOK NOK और क्या हो जाएगा, LOJ हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है कि दैट का कोड क्या होगा, हमें बताना है कि दैट का कोड। हम चाहते तो सीधे सीधे से वो लाइन कॉमन कर ले जिनमें हमें दैट शब्द मिल रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक एक तरफ से सबके कॉमन निकालेंगे और इसके बाद उन्हें साइड पे लिखेंगे, फिर देखेंगे कि हमारे दैट का कोड क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सबसे पहले क्या करेंगे, पहली और दूसरी लाइन चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही पहली और दूसरी लाइन अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो क्या कॉमन मिलेगा हमें, यहाँ देखेंगे तो क्या मिलेगा, एज, और अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे, MOR। यानी अगर मैं बात करूं कि इस MOR हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी और तीसरी पे चेक करते हैं, दूसरी और तीसरी पे अगर चेक करें तो क्या कॉमन हमें मिलेगा, तो यहाँ देखेंगे तो क्या मिलेगा, ओके मिलेगा, और अगर यहाँ देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, LOJ यहाँ है और LOJ यहाँ है, यानी ओके का कोड क्या हो जाएगा, LOJ हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से क्या करेंगे, तीसरी और पहली लाइन पे चेक करते हैं क्या कुछ कॉमन है कि नहीं है। लेकिन जैसे तीसरी और पहली में चेक करेंगे तो यहाँ लिखा है दिस डन और यहाँ बचा यू आर, लेकिन यानी तीसरी और पहली में हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। लेकिन हमें बताना है दैट का कोड, हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया और यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो जो बचेगा वही उसको क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। यानी यहाँ क्या बचा है, दैट, और यहाँ क्या बचा है, ROJ, यानी दैट का कोड क्या हो जाएगा हमारा, ROJ हो जाएगा। यानी जो भी उस लाइन में लास्ट बचता है दोनों तरफ वही उसके क्या हो जाते हैं, कोड हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉमन निकालना है। जैसे ही हमारे कॉमन निकल आएंगे तो हमें जो है पता चल जाएगा किसका कोड क्या होगा। तो इसी तरह से और सवाल अगर हम करें, एक सवाल है उसने यहाँ पर क्या लिख किया है कि अगर मैं यहाँ पर एक सवाल की बात करूं तो उसने दिया हुआ है कि एक भाषा में यू को क्या लिखता है, वो सी लिख रहा है, यानी यू को क्या लिखेगा, वो सी लिख रहा है। के को क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है। एल को क्या लिख रहा है, यू, और एन को क्या लिख रहा है, ई लिख रहा है, और एस को क्या लिख रहा है, एल लिख रहा है। ई को के लिखता है और सी को क्या है, एल लिखा जाता है, ठीक है। ये उनके मतलब है कि कहीं पे भी अगर यू वर्ड आएगा तो उसको क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे,
K आएगा तो H लिखेंगे, L आएगा तो U लिखेंगे, N आएगा तो E लिखेंगे। यानी इसी तरह से हमें क्या करना है, जहां जहां पर भी ये वर्ड हमें मिलेंगे उनकी जगह हमें क्या यूज करना है, ये वाले वर्ड यूज करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर एक हमें मीनिंग दी हुई है, तो हमें बताना है कि उसको हम किस तरह से कोडेड कर सकते हैं। तो उसने क्या लिखा है, KNUCKLES। तो हमें बताना है इस शब्द को कैसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस शब्द को हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो बता देते हैं कि जिस शब्द का उसने जो अर्थ दिया है उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे अगर मैं इसके ऑप्शन की भी बात कर दूं यहाँ पे, तो ऑप्शन में क्या दिया है, KECN KUHL। फिर बी नंबर पे दिया है CHUECK और N हो जाएगा। सी नंबर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, HECNHULK हो जाएगा। और अगर मैं डी नंबर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, HECNHUKL हो जाएगा। ये हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि इस शब्द को हम कैसे लिखेंगे। तो शुरुआत करते हैं कैसे लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इन अल्फाबेट्स के मीनिंग को देखना कि उसने कहा क्या है। तो अगर मैं पहले अल्फाबेट्स की बात करूं कि के है, लेकिन उसने के को क्या कहा है, यहाँ पे एच कहा है। तो के की जगह कौन सा अल्फाबेट यूज होगा, हमारा एच हो जाएगा, ठीक है। फिर एन की बात की तो एन को उसने क्या लिखा है, ई लिखा है। फिर क्या अगला हो जाएगा, यू। तो देखते यू को क्या कहा उसने, सी कहा है। फिर सी को उसने क्या लिखा है, एन लिखा है। फिर के को उसने क्या लिखा है, फिर से है। और एल को क्या लिख रहा है, वो यू लिख रहा है। ई को क्या लिखते हैं, यहाँ पे के लिखेंगे। और एस को क्या लिख रहा है, वो एल लिख रहा है। यानी इस शब्द का कोड क्या हो जाएगा हमारा, HECNHUKL। HECNHUKL, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर। कहीं कहीं क्या होता है, इस तरह से भी क्या करता है, अल्फाबेट्स के मीन्स दे देता है कि हम इसको ये लिख रहे हैं। तो आप बताइए कि जिस तरह से हमने उनको चेंज किया, तो आपको भी चेंज करके बताना है कि इस शब्द को हम कैसे कोडेड कर सकते हैं। तो इस तरह के सवालों को भी हमें क्या करना होता है, इसके अंदर हल करना होता है। तो अब बात करें, यहाँ पर कुछ और सवाल ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं और सवालों की बात करूं, तो उसने दिया है कि स्पेशल को क्या लिखा जाता है। एक सवाल है यहाँ पे कि स्पेशल को क्या लिखा जाता है। स्पेशल को वो लिखता है EECIAL। स्पेशल को क्या लिखा जाता है, 20 17 64, 20 17 64, 10 213। तो स्पेशल को क्या लिखते हैं, 20 17 64, 10 213। तो हमें बताना क्या है कि मशीन को क्या लिखेंगे, MACHINE। मशीन को क्या लिखेंगे, यानी कि उसने कहा है कि स्पेशल को हम ये लिखते हैं, तो हमें बताना कि हम मशीन को क्या लिखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस की बात कर दूं, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 14 29 91, 14 29 91, 0 156। ये पहले नंबर का हमारा ऑप्शन है कि पहले नंबर के ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि 14 24 91, 0 156। और अगर मैं दूसरे वाले ऑप्शन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे
दूसरा वाला ऑप्शन दिया है कि 14 24 90, 14 24 90 10 56 हो जाएगा। इसी तरह से सी नंबर की बात करो तो सी नंबर पे क्या दिया है, 15 24 91, 15 24 91 0 146। और डी नंबर के ऑप्शन की बात करूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 24 81, 13 24 81 0 155। ये हमारे सवाल के ऑप्शंस हैं। तो हमसे पूछा हुआ है कि हमें बताना है कि मशीन का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह के सवालों में पहले ही सवाल की क्या करना है, कोडिंग करनी है। जो भी अल्फाबेट्स हमारे दिए हैं उनकी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोडिंग करेंगे। और जैसे ही कोडिंग करेंगे तो वैसे ही हमें सवाल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, कोडिंग कर लेते हैं। तो अगर मैं कोडिंग की बात करूं तो एस का कोड कितना हो जाएगा 19, पी का 16, पी का 5 और 3 9, एक और कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्पेशल में ऐसा क्या किया गया कि उसको 20 17 64 10 213 लिख दिया है। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर अगर हम देख लें थोड़ा सा, तो हम क्या करते हैं, जो हमें दिया हुआ है स्पेशल CI, इसका जो भी कोड दिया उसने, उसको क्या करते हैं, उसके नीचे रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 20 17 64 और 10 213। ठीक है, तो हमें बताना है कि मशीन का कोड क्या है। तो बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कोडिंग कर, तो 16 19 16 5 3 9 1 और क्या हो जाएगा 12। लेकिन जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोडिंग करेंगे तो हमें यहाँ से अगर कुछ देखे कॉमन, तो क्या दिख रहा है कि जैसे 19 से कहाँ चला गया वो 20, यानी अगर +1 कर दें तो हमें 20 मिल जाएगा। और अगर इस तरह पी का कोड कितना होता है 16, और यहाँ उसने क्या दिया 17, तो यानी यहाँ पर भी अगर हम +1 कर दें तो हमें 17 मिल जाएगा। इसी तरह से ई का कोड है 5 और उसको क्या लिखा 6, यानी +1। यानी क्या हुआ, जितने भी हमारे अल्फाबेट्स दिए उनके ओरिजिनल वैल्यू में +1 करके हमें आगे की वैल्यू उसने दे दिया है। तो सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, दूसरे वाले में भी अप्लाई करेंगे। तो दूसरे वाले में अगर अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें हर एक अल्फाबेट पे क्या करना है, +1 कर देना है। तो +1 करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, कोडिट करेंगे। तो इनको कोड अगर कर लें तो क्या हो जाएगा 13 1 3 8 9 14 और कितना हो जाएगा 5। सब में क्या करेंगे, +1 कर देंगे और आगे का आंसर अपना बता देंगे क्या आएगा। तो 13 में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 14, और 1 में +1 किया तो 2, 3 में 1 किया तो 4, 8 में 1 किया तो 9, 9 में 1 किया तो 10, 14 में 1 किया 15 और 5 में 1 किया तो 6। यानी हमारा आंसर कितना आएगा 14 24 91 0 156। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, 14 24 90 इधर, और यहाँ 14 24 91, ये यहाँ 6 लग गया है। ये 14 24 91 0 156, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। क्योंकि एम का कोड होता है 13, 13 में +1 करेंगे तो क्या मिलेगा 14, ए का कोड 1 +1 किया तो 2 मिला, सी का कोड 3 तो +1 किया 4, एच का 8 तो +1 किया 9, और आई का कोड होता है 9 और +1 किया तो कितना 10, और क्या मिलेगा। लेकिन एम का कोड कितना होता है 14, तो +1 करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए यहाँ पे 15। एक बार क्या करते हैं, इसके ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, ऑप्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे सवाल को जो लगाने का मेथड है वो क्या है, पूरी तरह से सही है। क्योंकि उसने पहले वाले में क्या किया, +1 यहाँ किया है, तो हम भी क्या करेंगे अगले वाले में +1 कर देंगे। क्योंकि सी से 3 से कहाँ गया 4, +1 किया, 9 से गए तो +1, 1 से 2 और यहाँ से क्या +1, यानी हर एक अल्फाबेट में क्या किया उसने +1 किया है। तो हमने भी क्या किया, यहाँ पे +1 कर दिया। तो हमारा आंसर कितना आया 14 24 91 0 156। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या करूं 156 अगर हम कर दें यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। वो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हो गया।
इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक और सवाल को थोड़ा सा देख लें अगर यहाँ पे, बस नहीं करना, वो थोड़ा सा ऑप्शन में हमें नहीं देना इतना ज्यादा, हमें क्या करना अपना मेथड ध्यान रखना है। तुम्हारा मेथड क्या है कि उसने ओरिजिनल वैल्यू में क्या किया, +1 करके आगे की वैल्यू उसने दे दी है। तो हम भी अगले वाले सवाल में जब भी करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू में क्या करेंगे, +1 कर देंगे तो और अपने आगे का आंसर बता देंगे। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर ये एक सवाल है और उसने उसको क्या किया है कि जैसे यहाँ पर एक सवाल है, दूसरे क्या कहा है कि स्काई इज ब्लू, यानी हमें दिया क्या है कि स्काई इज ब्लू, लेकिन स्काई इज ब्लू का कोड उसने क्या दे दिया, हमें 815 दे दिया है। सेम अभी तक हमने जो कॉमन वाले सवाल लगाए इसको भी क्या करेंगे, सेम उसी तरह से लगाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ी सी इरेज कर लें यहाँ से तो स्पेस हमें ज्यादा मिल जाएगी। तो उसने क्या कहा है कि उसको यहाँ से हटा देते हैं, तो उसने कहा है कि स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, लेकिन स्काई इज ब्लू का कोड उसने दे दिया है 815, यानी स्काई इज ब्लू को क्या लिखा जाता है, 815 लिखा जाता है। इसी तरह दूसरे वाले में कहा है कि ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड रेड को क्या लिखा जाता है, 725 लिखा जाता है। राम लाइक्स रेड, राम लाइक्स रेड, तो राम लाइक्स रेड को क्या लिखा जाता है, 203 लिखा जाता है। और इसी तरह से अगला दिया है कि सीता एंड राम, सीता एंड राम, लेकिन सीता एंड राम को क्या लिखा है, 379 लिखा है। तो हमें बताना राम लाइक्स ब्लू, लाइक्स ब्लू, हमें क्या कोड बताना है, हमें बताना कि राम लाइक्स ब्लू का कोड क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या सवाल है। सवाल में उसने दिया कि स्काई इज ब्लू को क्या लिखते हैं, 815 लिखा जाता है। ब्लू एंड रेड को क्या लिखा जाता है, 725 लिखा जाता है। राम लाइक्स रेड को क्या लिखते हैं, 203 लिखते हैं। और सीता एंड राम को क्या लिखेंगे, 379 लिखेंगे। और यहाँ पर दिया उसने राम लाइक्स ब्लू, सीता एंड राम को उसने 379 लिख दिया और हमसे पूछा कि इसका राम लाइक्स ब्लू का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉमन देख लेते हैं कि पहले और दूसरे वाले लाइन पे कुछ कॉमन मिलेगा कि नहीं। तो जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि पहले और दूसरी वाली लाइन पे क्या कॉमन मिल रहा है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हमें क्या कॉमन मिल गया, ब्लू यहाँ से कॉमन मिलेगा और यहाँ से भी कॉमन मिल गया, यानी और दूसरी तरफ देखेंगे तो दूसरी तरफ क्या कॉमन मिलेगा, तो अगर यहाँ देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 यहाँ कॉमन मिलेगा और 5 हमें यहाँ कॉमन मिल जाएगा। तो अगर मैं ब्लू के कोड की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 5। अब अगले वाले में देख लेते हैं, दूसरे और तीसरे में चेक करेंगे तो दूसरे और तीसरे में जैसे चेक करेंगे तो यहाँ अगर देखें तो हमें कुछ कॉमन मिलेगा कि नहीं, यहाँ अगर देखेंगे तो क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ देखेंगे तो रेड कॉमन मिल रहा है और दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ देखेंगे तो 2 और यहाँ पर भी 2, यानी रेड के कोड की बात करूं तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। फिर तीसरे और चौथे में चेक कर लेते हैं एक बार। तीसरे और चौथे में अगर मैं चेक करूं तो क्या कॉमन मिलेगा मुझे, यहाँ राम मिल रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है, राम मिल रहा है। और इसमें अगर कॉमन देखें तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पर भी 3 कॉमन मिलेगा और यहाँ पर भी 3 कॉमन मिलेगा, यानी राम का 3 हो जाएगा। लेकिन अब देख लेते हैं चौथी और पहली वाली लाइन पे। चौथी और पहली वाली लाइन पे देखेंगे तो हमें क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। और अगर फिर चौथी और दूसरी वाली लाइन पे देखेंगे तो क्या कॉमन मिलेगा, अगर यहाँ देखेंगे तो क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ से देखें तो एंड कॉमन मिलेगा और यहाँ से भी एंड कॉमन मिल जाएगा।
यानी यहाँ से 7 कॉमन मिलेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा 7 कॉमन मिल जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि राम का कोड हमने क्या निकाला है 3, लेकिन लाइक का कोड तो अभी हमने नहीं निकाला। और देख लेते कि लाइक किस लाइन पे, तो अगर देखेंगे तो लाइक कहाँ हो जाएगा तीसरी लाइन पे, और 2 हमने कॉमन निकाले तो 2 कोड हमें यहाँ से भी निकाल लिए, तो बचा हमारे पास क्या लाइक शब्द। तो यहाँ क्या बचा है 0, लाइक का कोड क्या हो जाएगा हमारे पास 0, और ब्लू का कोड हमने कितना निकाला 5, तो यानी राम लाइक्स ब्लू को हम क्या लिखेंगे 305 लिखेंगे। इस तरह से हमें क्या करना होता है हर एक लाइन के बीच क्या करते हैं कॉमन ढूंढते हैं, और जैसे ही हमें क्या होता है कॉमन मिल जाता है तो दोनों तरफ हमें कॉमन देखना है। अगर एक तरफ कॉमन मिल रहा है दूसरी तरफ नहीं मिल रहा तो बिल्कुल भी उसको नहीं लेंगे, दोनों तरफ कॉमन मिलेगा तो हम उसको क्या करेंगे ले लेंगे और उसको साइड करके लिखते जाएंगे। इसी तरह से हर एक लाइन के बीच में देखते जाएंगे कि हमें कॉमन क्या मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को इस तरह से करना है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुछ और सवाल अगर हम कर लें थोड़ा सा, अभी हमने जो सवाल एक किया था उसी तरह का एक और सवाल अगर मैं दे दूं तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमें दिया है कि आई को क्या लिख रहा है वो पी लिख रहा है, यानी कि आई को क्या लिखेंगे हम पी लिखेंगे। आई को पी लिखा जाता है, एल को ए लिखा जाता है, ए को ओ लिखा जाता है, ओ को एन लिखा जाता है, एन को सी लिखा जाता है, और सी को क्या लिखते हैं हम यहाँ पे टी लिखते हैं, पी को क्या लिखेंगे एल लिखेंगे, और टी को क्या लिखेंगे आई लिखेंगे। ये हमें दिया हुआ कि जहां जहां पर भी ये वाले अल्फाबेट्स होंगे उनकी जगह हमें कौन सा अल्फाबेट यूज करने हैं ये वाले जो उनके मतलब पे दिए हुए हैं। तो हमें पूछा क्या कि हमें एक वर्ड दिया है, क्या दिया पॉलिटिशियन PICIAN, यानी हमें क्या दिया पॉलिटिशियन दिया, तो हमें बताना कि पॉलिटिशियन को हम कैसे लिखेंगे, और जो भी यहाँ पर अल्फाबेट्स यूज किए हैं उनका अर्थ हमें दिए कि उनकी जगह हमें कौन से अल्फाबेट यूज करने हैं दूसरी तरफ वाले। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि सबसे पहले वाले वर्ड से उठा लेते हैं और देखते हैं कि ये वाले दिए यहाँ पर मैच होते हैं कि नहीं। देखेंगे तो मैच हो रहा है, पी को देखें तो उसने क्या लिखा है एल लिखा है, तो पी की जगह जहां जहां भी पी वर्ड आएगा वहां वहां क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। तो पी की जगह हम क्या यूज करेंगे एल यूज करेंगे। फिर ओ को देखेंगे तो ओ को क्या लिखा है उसने यहाँ पर एन लिखा है। फिर एल की बात करें तो एल को उसने क्या लिखा है ए लिखा है। आई की बात करें तो आई को उसने क्या लिखा है यहाँ पे टी, और अगर टी की बात करें तो क्या हो जाएगा उसने टी को क्या लिखा है आई लिखा है, और आई को उसने क्या लिखा है यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर सी की बात करें तो क्या हो जाएगा सी को उसने क्या लिखा वहां पे टी, और आई को फिर से क्या हो जाएगा पी, ए को उसने क्या लिखा ओ, और एन को उसने क्या लिखा है सी, यानी पॉलिटिशियन को हम क्या लिख सकते हैं LNAPIPTPOC, यानी पॉलिटिशियन का कोड हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो यानी जो भी अल्फाबेट्स देगा उसका मीन्स देगा कि उसका मीन्स ये होता है, और कोई एक वर्ड दे देगा तो हमें बताना होता है कि उसका कोड क्या होगा, यानी उसी लैंग्वेज में हम उस शब्द को कैसे कोडेड कर सकते हैं। तो इस तरह के सवालों को भी हमें क्या करना होता है हल करना होता है। एक लास्ट सवाल, इसके बाद क्या करते हैं क्लास को यहाँ से खत्म करते हैं। इसके बाद आप सवालों की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, जो भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर होता है ये टोटल हमारा क्या होता है प्रैक्टिस बेस्ड होता है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतने अच्छे नंबर और उतने अच्छे हम क्या करेंगे सवालों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अब मैं बात करूं यहाँ पे लास्ट सवाल। लास्ट सवाल हमें क्या दिया सेम उसी तरह का है अभी तक जो हमने किए हैं कि कॉमन हमें देखना होता है। तो अगर मैं कॉमन की बात कर लूं तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हर एक लाइन के बीच में क्या करेंगे कॉमन ढूंढेंगे, और जैसे ही हमें कॉमन मिल जाएगा तो वैसे ही हम क्या करेंगे उसका कोड निकाल लेंगे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे
कि उसने दिया क्या कि यू आर देयर, क्या दिया हुआ, यू आर देयर। लेकिन यू आर देयर का कोड उसने क्या दिया है, TER DER और क्या दिया है, JER दिया है। फिर उसने दिया है कि वी स्टे हेयर, वी स्टे, वी स्टे हेयर को उसने क्या दिया है, YER MER और क्या दिया है, NER दिया है। फिर उसने दिया कि वी आर लेट, वी आर लेट, वी आर लेट का क्या हो जाएगा, SER NER और क्या हो जाएगा, DER। फिर हमें बताना आई स्टे देयर, आई स्टे देयर, उसका कोड उसने क्या दिया है कि YER FER और क्या हो जाएगा, JER हो जाएगा। तो हमें बताना स्टे लेट को क्या लिखेंगे, आई स्टे लेट का हमें क्या बताना है, कोड बताना है कि क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन देखेंगे जैसे कि हमने पहले वाले सवालों पे भी किया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे नंबरिंग कर दें और क्या हो जाएगा, यानी 4 हमारे पास स्टेटमेंट दिए हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें बताना कि आई स्टे लेट का कोड क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि क्या दिया, यू आर देयर, तो देखते हैं कि पहली और दूसरी लाइन में कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं। तो अगर मैं बात करूं कि पहली और दूसरी लाइन में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। अब क्या करेंगे, हम दूसरी और तीसरी लाइन में चेक करेंगे। दूसरी और तीसरी लाइन पे अगर चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से कॉमन मिल जाएगा। और अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो क्या कॉमन मिल जाएगा हमें, ये यहाँ पे MER है तो ये कॉमन मिल जाएगा हमें, सॉरी MER नहीं, यहाँ से क्या मिलेगा, NER कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो इस तरफ हमें क्या कॉमन मिला, V कॉमन मिला और यहाँ क्या मिला हमें, NER कॉमन मिला, यानी V का कोड क्या हो जाएगा हमारा, NER हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि तीसरी और चौथी लाइन पे चेक करेंगे। तो अगर तीसरी और चौथी लाइन पे चेक करूं क्या हमें कुछ कॉमन मिलेगा यहाँ पे, तो अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, चौथी और पहली लाइन पे चेक कर लें। चौथी और पहली लाइन पे अगर चेक करेंगे तो हमें यहाँ क्या कॉमन मिलेगा, तो अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ से देयर कॉमन मिलेगा और यहाँ से भी देयर कॉमन मिलेगा और अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, JER कॉमन मिलेगा और JER यहाँ से भी कॉमन मिलेगा। तो देयर के कोड की बात करूं तो क्या हो जाएगा हमारा, JER हो जाएगा। और फिर अगर बात करें तो दूसरी लाइन पे चेक कर लिया हमने पहला, अब दूसरी वाली पे चेक कर लेते हैं। चौथी और दूसरी पे अगर चेक करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, तो अगर मैं देखूं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे स्टे मिलेगा और यहाँ से भी स्टे मिल जाएगा और यहाँ क्या कॉमन मिलेगा, YER यहाँ से कॉमन मिलेगा, YER हमें यहाँ से कॉमन मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम पहली और तीसरी लाइन पे चेक कर लेते हैं। पहली और तीसरी लाइन पे अगर चेक करेंगे तो हमें क्या कॉमन मिलेगा, अगर स्टे के कोड की बात करूं तो क्या हो जाएगा हमारा, YER हो जाएगा। अब हमें बताना है अगले वाले पे अगर देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, हम पहली और तीसरी पे चेक करें तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से R कॉमन मिलेगा और यहाँ से भी क्या मिलेगा, R कॉमन मिल जाएगा। और अगर मैं इस तरफ देखूं तो क्या कॉमन मिलेगा मुझे, यहाँ देखेंगे तो DER यहाँ मिलेगा, DER यहाँ मिलेगा, तो R का कोड क्या हो जाएगा हमारा,
DER हो जाएगा। और जो भी जिस लाइन पे बचा हुआ है वो उस पे क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। अगर मैं आई के कोड की बात करूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, FER मिल जाएगा। तो आई का कोड क्या हो जाएगा, FER हो जाएगा। फिर लेट की कोड की बात करूं तो क्या हो जाएगा, SER हो जाएगा। और अगर यू के कोड की बात करूं तो क्या हो जाएगा, TER हो जाएगा। यानी हमें यहाँ पे जो भी कॉमन मिल रहे थे उन सबके हमने क्या कर लिए, कोड निकाल लिए। अगर अब हमसे यहाँ पे किसी का भी कॉमन पूछेगा तो हम बहुत ही आसानी के साथ बता देंगे। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा क्या, आई स्टे लेट। तो सबसे पहले देखते हैं कि आई का कोड हमने क्या निकाला है, वहां पे FER निकाला। फिर स्टे का कोड हमने क्या निकाला, YER निकाला। और लेट का कोड हमने क्या निकाला है, SER निकाला है। यानी आई स्टे लेट का कोड क्या हो जाएगा, FER, YER और SER। कोडिंग डिकोडिंग के लास्ट चैप्टर की समाप्ति हम यहीं से करते हैं। और यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा कोडिंग डिकोडिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करना है, सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आप प्रैक्टिस करिएगा। आपको यहाँ से जो भी PDF है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का नाम है निर्माण अकेडमी @23। इस पे आप जाएंगे और इसको जैसे ही फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो तब तक आप जो है बने रहिए। धन्यवाद। और सवालों की जो है प्रैक्टिस करते रहिए।